हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग पिछले ब्लॉग को देखा तो कहा कि आप ना डेली का ब्लॉग डाला करो, अच्छा लगता है। बट सॉरी, मुझसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है मैं डेली का ब्लॉग कर पाऊँ। बट मैंने सोचा आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज पतिदेव उठ गए थे सवेरे और उनको हो गई थी लेट, क्योंकि वो ना बाहर का साफ सफाई में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि खाना तुम पैक कर दो, मैं क्लिनिक पे ही जाके खा लूंगा। तो मैंने यहाँ पे खाना पैक किया, चावल में घी लगाकर, और बंदा गोभी का सब्जी बनाया था। बट दाल चढ़ी हुई थी तो उन्होंने कहा छोड़ दो। और जाने से पहले जो है ना वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार प्रणाम करके जाते हैं। ये देख के ना मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो है मेरी बेटी से मुझसे ज्यादा प्यार करता। इन दोनों बाप बेटी के प्यार को देख के ना मेरा दिल बहुत ही ज्यादा भर जाता है। तो इधर मैंने पैक कर दिया खाना और इनको लेट हो गई थी तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको खाना दे के इनको कर दिया बाय बाय एंड बहुत सारा प्यार। इसके बाद देख सकते हैं आज मेरे आंगन में बहुत ही प्यारा से फूल खिला हुआ था और एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। ये मेरे पति ही करके गए थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं ये सब भी कर। इसके बाद बाबू को यहाँ बैठा दिए थे खिलाने के लिए। तब तक हम स्नान करके आए और इसको भी जाकर स्नान करवा दिए। लेकिन भाई साहब ये जो है ना कुछ इधर उधर करती ही रहती है। स्नान करके हम चले गए पूजा करने के लिए। इधर जो है ना बेटी पूरा बालू वगैरह लेके छीट दी थी। मुझे बहुत जोरों का गुस्सा भी आ रहा था लेकिन मैंने माइंड को शांत किया एंड शिव 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 नाम जपे। एंड फाइनली पूजा कंप्लीट होने के बाद ना मेरा दिल बहुत ही ज्यादा सुकून भरा था। लेकिन यहाँ पे बेटी का हरकतें देख सकते। फिर से मैंने सबको साफ किया और बेटी को फिर से स्नान करवाया। स्नान कराने में जो है ना इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता और रोने ही लगती है। इसके बाद स्नान कराने के बाद ना बहुत टाइम हो गए थे, समथिंग 2 बज गए थे और ये भी बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी थी। तो कुछ खाना बन गया था, दाल बताए थे कि छोकने के लिए था। तो मैं सोची पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर खाने के समय में ना दाल को छोका लगा के हम लोग सब मिलके खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे बेटी को पीछे दे दिए खेलने, वो कुछ कर रही थी और मैं इधर दाल छोका करके आ गई खाने के लिए। खाने आए तो हम और मेरी बेटी मिलके दोनों किए। नाश्ता नहीं हुआ, डायरेक्टली जो है ना लंच हो गया था क्योंकि 2 बज गया था। तो मैंने चावल रोटी सब कुछ एक साथ ही थोड़ा थोड़ा करके ले लिया था और थोड़ा थोड़ा खा लिया। एंड इसके बाद जो है ना देख सकते हैं ये कड़ी क्या रही है भाई, मुझे भी पता नहीं। बेड हो गए थे पूरा गंदा, उसको क्लीन करके हम दोनों माँ बेटी आ जाते हैं सोने के लिए क्योंकि इतना ज्यादा थक गई थी। तो थोड़ा सा इसको रेस्ट देना भी जरूरी था। उसको सुला के ना हम आ जाते हैं। यहाँ पे शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। सारे कपड़े उपड़े उठा के लाए और घर के काम करने। लेकिन बाबू भी उठ गई थी तो पीछे खेल रही थी, मैं काम कर रही थी। सारा कुछ फिनिश करने के बाद ना मैं इसको बाहर लेकर आई थोड़ा वॉल्काने। घर में कितना ही रहेगी, बच्चा अकेले अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ इसका हरकतें जो है ना बहुत ही ज्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सारा गंदा उठा के मेरे पैर में पोछे कि मेरे कपड़ा में पोछे। क्या ऐसा किस किसका बच्चा करता है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है शायद मेरी किस्सू इतना ज्यादा बदमाश है या कोई और भी है। एंड बाहर में घूमते फिरते जो है ना हो जाता है टाइम इनके पापा का आने का। और आते ही ना इसकी खुशी देखिए, पापा भी एकदम बेटी से चिपकने के लिए रेडी हो गए थे। एंड मुझे भी ना सारा दिन इनका इंतजार करती रहती हूँ। जब आते हैं तो दिल को इतना ज्यादा सुकून मिलता है ना कि ये फीलिंग को कोई शब्दों में बयान नहीं कर पाते। इधर बाबू को भेज दिए थे हम गेहूं पिसाने के लिए और हम माँ बेटी देखने लगे तब तक टीवी। और बाबू को खाने का मन था पनीर, तो मैंने बनाया पनीर प्याजा। उसके बाद सब कोई मिलके बैठ गए खाने के लिए। पतिदेव के लिए लगाए मैंने बहुत सारे रोटी में